नेटवर्क 18 के इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह और साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रजेश जी, आपसे शुरू करूं, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? अब तक जो नंबर्स है, हमारा अपना नेटवर्क 18 का जो फेज 1 का जो डेटा है वो प्लस जो अन्य पोल, दोनों फेज को मिला के नंबर दे चुके हैं अब तक जो आपने देखे, वो क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होने जा रहा है बंगाल में? देखिए, जो एग्जिट पोल से जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं वो तो बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। बीजेपी जब बहुत जोर शोर से बात कह रही थी तब भी लोग थोड़े टेंटेटिव थे कि क्या वाकई ऐसा होगा क्या, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक दोनों फेज में ये मैसिव टर्नआउट देखने को मिला। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी बीजेपी के फेवर में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कि काफी वोकल होकर सामने आया। तो इससे अंदाजा लग रहा था कि कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन क्या ये वाकई जो कंसोलिडेशन है, क्या यह बीजेपी की क्लियर कट विक्ट्री में कन्वर्ट होगा? इसको लेकर जो है सो संशय लगातार बना हुआ था। हालांकि बीजेपी बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब एग्जिट पोल जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम एग्जिट पोल, और जहां तक नेटवर्क 18 का सवाल है उसके एग्जिट पोल का फर्स्ट फेज, अगर इसको जो है अगर ये एग्जिट पोल वाकई नतीजों में कन्वर्ट हो जाता है तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के हिसाब से ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव और एक मील का पत्थर साबित होगा वेस्ट बंगाल के राजनीतिक इतिहास में। संजय जी, अभी तक जिस तरीके से बंगाल का अभियान चल रहा था उससे भी एक सेंस बना होगा आपका पहले से, और अब जब आप एग्जिट पोल के नंबर्स देख रहे हैं तो दोनों को मिलाकर आपका सेंस क्या कहता है, क्या होने वाला है बंगाल में? देखिए, एक इंटरेस्टिंग पहलू इसका रनअप में थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। अगर देखिएगा तो 10 साल पहले या 5 साल पहले जो चुनाव हो रहे थे उस समय भारतीय बीजेपी की तरफ से कहा जाता था, समर्थकों की तरफ से, फूल छाप चुपचाप। और इस बार हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि मोबिलाइजेशन का स्तर ये है, या लोगों के अंदर जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का या बीजेपी का कैंपेन जिस तरह का चला, या इलेक्शन कमीशन की जिस तरह की सक्रियता हुई है, कि उसके कारण बहुत सारे लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बोल रहे हैं। लेकिन जितना प्रखर और मुखर स्वरूप हमने इस चुनाव में बंगाल में देखा है उतना आज तक कभी देखने को नहीं मिला। तो इसलिए वो एक पॉपुलर मूड को जरूर दर्शाता है। एक एप्रीहेंशन की स्थिति कहां आकर के पैदा होती है कि जिस तरह का तृणमूल कांग्रेस का इतिहास है, कि जिस तरह वो करते हैं, या जैसे आज भी कई जगह बूथ पे वो टेप, मतलब पोलिंग ईवीएम पे टेप लगा दिया था वहां। खैर वो चीजें लोगों को पता चल गई और इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन ले रहा है। अगर उसको लेकर के देखेंगे तो उसके हिसाब से जिस तरह का कैंपेन था, लोगों का जिस तरह का मत था, या मतदान प्रतिशत में जो इजाफा हुआ वो एसआईआर से सिर्फ नहीं था, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स में काफी इजाफा है 21 और 26 में। तो उसको देख करके एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, अभी एग्जिट पोल के जो प्रेडिक्शंस है, नतीजे नहीं कहेंगे, प्रेडिक्शंस जो हैं, वो एक दिशा इंगित कर रही है जो रनअप के हिसाब से चल रही है। जैसे अभी का सेकंड फेज वाले में कुछ लोग ये संशय कर सकते हैं कि इतनी जल्दी सेकंड फेज खत्म हुआ और तुरंत ही आ गया, तो मेरे ख्याल में वो लोग भी रिवाइज करेंगे। और जैसे आपका जो पोलस्टर है उन्होंने अभी सेकंड फेज का नहीं दिया है, तो मुझे लगता है शाम तक ये फिगर, लेट इवनिंग, एक बार फिर से रिवाइज होगी। इस समय में जो परिस्थिति है वो रनअप के टू पोल्स जो कैंपेनिंग था उसके हिसाब से ही परिलक्षित हो रही है। राइट।